हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक नीट 2024 एस्पिरेंट ने पिटीशन फाइल करी थी कि फिजिक्स का रेडियो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आउट ऑफ नीट सिलेबस है, तो इस पर बोनस नंबर दिए जाने चाहिए। और दूसरा, बॉटनी का वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाला क्वेश्चन वो भी इनकरेक्ट है, तो इस सभी बच्चों को बोनस नंबर दिए जाने चाहिए। इन दोनों क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला लिया था कि नागपुर के कुछ टॉप कॉलेजेस के एचओडीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें और चेक करें कि सच में ये इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है या फिर नीट सिलेबस से बाहर के हैं, और उसके रिस्पेक्ट में फिर कोर्ट अपनी हियरिंग सुनाएगा। तो 9 अगस्त को हियरिंग का रिजल्ट आ गया है बच्चों। कोर्ट ने ये डिसीजन लेते हुए बताया है कि जो फिजिक्स का जो रेडियो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन था वो आउट ऑफ नीट सिलेबस नहीं है। न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन वाली प्रोसेस में आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हो, तो दिस क्वेश्चन इज नॉट आउट ऑफ नीट सिलेबस, इसीलिए बच्चों को बोनस नंबर नहीं दिए जाएंगे। लेकिन जो बॉटनी वाला क्वेश्चन है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर हम एज पर एनसीईआरटी पढ़े तो बॉटनी वाला क्वेश्चन भी करेक्ट है, इसमें भी बच्चों को बोनस नंबर नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन इसी पर एक सीनियर काउंसिल मिस्टर कुमार ने कहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, एचओडीज हैं, उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी और ट्रूमैन्स बायोलॉजी का उन्होंने रेफरेंस दिया है। इन दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग जो बॉटनी का क्वेश्चन आया था नीट के पेपर में, वो क्वेश्चन करेक्ट है। लेकिन मिस्टर कुमार कह रहे हैं कि ऐसा कहां लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी इज द प्रिस्क्राइब्ड बुक फॉर नीट प्रिपरेशन। जो हमारा नीट का सिलेबस आता है उसे एनएमसी रिलीज करता है। उस सिलेबस में जो भी टॉपिक्स दिए जाते हैं, हाँ, वो सभी टॉपिक्स एनसीईआरटी से मैच करते हैं, इसीलिए हम नीट की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हैं। लेकिन एनटीए या फिर एनएमसी ने कभी ऐसा बताया ही नहीं कि नीट की प्रिपरेशन के लिए आप सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो। तो मिस्टर कुमार ने कहा है कि एचओडीज एनसीईआरटी को रेफरेंस रखते हुए कह रहे हैं कि वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाला क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया था वो करेक्ट है। लेकिन ऐसा कहाँ कहा हुआ है कि नीट की प्रिपरेशन में सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो, जो उसके रिस्पेक्ट में आप कह रहे हो कि ये क्वेश्चन सही है। अब कोर्ट ने मिस्टर कुमार को कहा है कि आप एक एफिडेविट फाइल करिए और उसमें मेंशन करिए कि देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉर नीट प्रिपरेशन। प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस तो है जो कि एनएमसी रिलीज करता है, लेकिन कोई प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक नहीं है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगली हियरिंग 12 अगस्त को आएगी, जहां पर फाइनली ये डिसाइड किया जाएगा कि जो वो बॉटनी वाला क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है, इसमें बच्चों को बोनस नंबर दिए जाने चाहिए या फिर नहीं दिए जाने चाहिए। तो यहाँ पर मैटर फिर से फंस गया है बच्चों। 14 अगस्त के बाद आप लोगों को पता है आपकी नीट 2024 की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले इस मैटर को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनेस्टली सेइंग, मुझे नहीं लगता कि वापस से नीट का रिजल्ट रीपब्लिश होने के कुछ भी चांसेस है। हालांकि अगर थोड़ी सी भी उम्मीद कोई बच्चा लगाए बैठा है तो हम लोग 12 अगस्त की हियरिंग का वेट करेंगे। अगर सच में कोर्ट ऐसा डिसीजन लेता है कि ये क्वेश्चन इनकरेक्ट था, बच्चों को बोनस नंबर दिया जाना चाहिए, तो लेट्स सी क्या डिसीजन आता है। 12 अगस्त को फाइनल हियरिंग होगी बच्चों, और करनी ही होगी फाइनल हियरिंग, क्योंकि फिर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप में से काफ़ी बच्चों ने नीट 2025 की प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तो मैं नहीं चाहती इन अपडेट्स के चक्कर में आप लोग अपनी प्रिपरेशन रोक दो और ये उम्मीद करो क्या पता रिजल्ट आ जाए, क्या पता मेरा स्टे वैकेंसी के थ्रू ही सही लेकिन मुझे कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाए। अगर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो प्लीज प्रिपरेशन पर ही ध्यान दीजिए। ये अपडेट्स आती रहेंगी और आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी। अगर कोई फाइनल डिसीजन आना होगा आप लोगों को पता चल जाएगा बच्चों, लेकिन अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल भी रुकावट मत आने दो। नीट 2025 प्रिपरेशन करते हुए अगर आप लोगों को हर एक चैप्टर से टॉपिक वाइज क्विक रिविजन करना है तो आप लोग रैंशो रिविजन के फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं। ये फ्लैश कार्ड्स क्या है? अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स हैं। आप लोगों को एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, जिसमें एनसीईआरटी के हर एक इंपॉर्टेंट लाइन, सारे कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट सब कुछ मेंशन कराया हुआ है। हर एक टॉपिक का क्विक रिवीजन कुछ मिनट में ही आप लोग कर जाओगे बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स के लिए कलरफुल फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल है बच्चों, और इन पर 18 अगस्त तक बंपर ऑफर भी चल रहा है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रैंशो रिविजन के कलरफुल फ्लैश कार्ड्स का लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ। इनको परचेज करिए और अपनी नीट 2025 की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करिए। तो बच्चों, एज पर द अपडेट्स, नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि फिजिक्स वाले क्वेश्चन को लेकर तो कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, वो क्वेश्चन नीट के सिलेबस में है, तो इसीलिए उसमें कोई बोनस नंबर नहीं दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जो बॉटनी वाला क्वेश्चन है वो एज पर एनसीईआरटी अगर हम बात करें तो फिर ये तो करेक्ट जाता है। लेकिन इस पे क्वेश्चन उठा है कि कहां लिखा गया है भाई कि एनसीईआरटी इज द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक फॉर नीट एग्जाम। इसीलिए अब अगली हियरिंग 12 अगस्त को होगी और ये फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि बॉटनी वाले क्वेश्चन पर बोनस नंबर दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। नीट 2025 टारगेट कर दिया है, प्रिपरेशन करते रहो। कोई भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।